अंग्रेजी सीखने के क्रम में या अंग्रेजी के को सीखने के शुरुआत में अक्सर इस प्रकार की भावना मन में उत्पन्न होती है कि किस प्रकार से अंग्रेजी सीखें। क्योंकि चूँकि यह हमारा लोकल लैंग्वेज नहीं है, ग्रामीण भाषा नहीं है, हमारे देश की भाषा नहीं है। तो ग्रामीण परिवेश में पलने के कारण या यूँ कहें कि कई बार शहरी परिवेश में होने के बावजूद वह माहौल न मिल पाने के कारण हमें यह लगता है कि अब अंग्रेजी किस प्रकार सीखें। तो अंग्रेजी सीखना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा को, अंग्रेजी ही क्यों, दुनिया की कोई भी भाषा हो, और चूँकि हम लोग सभी हिंदी भाषी हैं, मैक्सिमम हम लोग हिंदी भाषी ही हैं, तो हिंदी भाषी होने के कारण हम इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि इस भाषा को, हिंदी को समझने के शुरुआत में किन सारी परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने का प्रोसेस यही है कि जब हमने हिंदी को समझना शुरू किया, समझना कब हमने शुरू किया, जब हम बच्चे थे, हमारे अगल बगल में लोगों ने हिंदी को बोला या लोकल टंग्स को बोला, लोकल जो बोलियाँ होती है, स्थानीय बोली, उसको बोला। तो धीरे धीरे वो बोलियाँ, वह भाषा, हिंदी भाषा कहीं ना कहीं सुनने के क्रम में हमारी मस्तिष्क में समाहित होती रही। उसके पश्चात हम लोगों ने सुनने के बाद धीरे धीरे बोलना सीखा, बोलने के बाद हम लोगों ने पढ़ना सीखा। अर्थात दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में उस भाषा को सुनना, उस भाषा को बोलना और उस भाषा को पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी के भी क्रम में, अंग्रेजी को सीखने के क्रम में भी यही सारी चीज़ें हैं कि आपको अंग्रेजी को सुनना होगा, अंग्रेजी को बोलना होगा, अंग्रेजी को पढ़ना होगा। चूँकि अब जो अंग्रेजी हम आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंग्रेजी सीखने के क्रम में हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं। हमारी कुछ, अब हम बच्चे नहीं रहे, हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बच्चे नहीं रहे कि अब हम उतने ही धीरे धीरे प्रोसेस में सुने, तब बोले, तब पढ़ें। चूँकि हमारी एज कुछ हो चुकी है, हम कुछ उम्र दराज हो चुके हैं, तो अंग्रेजी को अब सीखने का जो प्रोसेस हो सकता है वह यह हो सकता है कि हम दो दो तीनों काम को एक साथ करें। हम पढ़े भी, अंग्रेजी को पढ़े भी, अंग्रेजी को बोले भी और अंग्रेजी को सुने भी। अंग्रेजी को पढ़े कहाँ से, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी पढ़ने का 2-3 जगह हो सकता है, 2-3 रिसोर्सेस, 2-3 संसाधन हो सकते हैं। पहला, यदि आपको अंग्रेजी में कोई उपन्यास मिल जाए, जिसे हम नॉवेल्स कहते हैं अंग्रेजी में, यदि कोई अंग्रेजी में नॉवेल्स मिल जाए तो आप उन नॉवेल्स को पढ़ सकते हैं। यदि न्यूज़पेपर मिल जाए अंग्रेजी का, इंग्लिश का, तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। यदि घर में स्टोरीज़ की किताबें हो इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में स्टोरीज़ की किताबें पढ़ सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो घर में जो नॉर्मल इंग्लिश का किताब है, कोई भी किताब हो घर में इंग्लिश का जो ठीक ठाक हो, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये तो पढ़ने का हुआ। अच्छा, डेली पढ़ना होगा। यदि सचमुच आप में इंग्लिश सीखने की लगन है, आप में सचमुच इंग्लिश सीखने की इच्छा है, तो आपको डेली पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने 2-4 अक्षर पढ़ लिया और कल से फिर हम भूल गए, कल से फिर हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी में अपने आप को रखना चाहते हैं, अंग्रेजी में अपने आप को घुलाना चाहते हैं, उसको मस्तिष्क में बिठाना चाहते हैं, तो आपको डेली बेसिस पर अंग्रेजी पढ़ना होगा। कब तक? जब तक अंग्रेजी आपके मस्तिष्क में ना समाहित हो जाए, क्योंकि कोई भी भाषा आपके मस्तिष्क में समाहित होने के बाद ही आपकी हो पाती है। तो अंग्रेजी को तब तक पढ़ना होगा। सुन भी सकते हैं, चूँकि अंग्रेजी में बहुत सारे स्पीचेज हैं जो बेहतरीन स्पीचेज हैं, जिनको आप यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से भी सुन सकते हैं। लिखना, तो आपको लिखना भी होगा। अंग्रेजी को लिखने के क्रम में जब आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे, तो कुछ कुछ आप लिखेंगे। अपने अंदर की विचारधारा को ही लिख डालिए अंग्रेजी में। अपने अंदर के जो मन में जो विचार चल रहे हैं उसी को लिख डालिए, लिखते रहिए अंग्रेजी में। या जो आंसर राइटिंग आप करते हैं अपने परीक्षा में देने के लिए, उसको आप अंग्रेजी में कर सकते हैं। यदि आप हिंदी माध्यम से हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अंग्रेजी की तरफ, कि ठीक है, अब धीरे धीरे मैं अंग्रेजी में ही लिखूँगा, अंग्रेजी में ही आंसर राइटिंग करूँगा। जो पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, सुनना हो गया। बोलना, बोले किससे? तो अगर आप ग्रामीण परिवेश में हैं, कहीं गांव में हैं, तो दूसरे से बोलेंगे तो शायद उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा कि
जो लोकल भाषा है, जो लोकल बोलियां हैं या जो हिंदी भाषा है, उसको छोड़कर किस भाषा में लड़का बात कर रहा है या बच्ची बात कर रही है। तो आप बोलने की जो सबसे अच्छी जगह है वो आप एकांत में स्वयं से ही बोलें, स्वयं से ही सुने, और स्वयं से बोले स्वयं से सुने। तो उस क्रम में कैसे, सपोज कीजिए कि आप अपने आप के बारे में बातें कर रहे हैं, आप लगे किसी टॉपिक पे सोचने और उसको बोल बोल के बोलिए। दैट सपोज कीजिए कि आप भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस भारत पर सोचिए कि व्हाट इज़ इंडिया, व्हाट इज इट्स जियोग्राफी। अगर भारत पर आप सोच रहे हैं, व्हाट इज इट्स हिस्ट्री, इस पर आप सोचना शुरू कीजिए। और जब आप सोचेंगे तो एक साथ कई सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। अंग्रेजी तो अंग्रेजी सीखेंगे, साथ ही साथ विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स पर आपकी पकड़ होगी, क्योंकि आप ऐसे नहीं सोचेंगे। आपकी अपनी विचारधारा होगी, उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए आप पढ़ेंगे, और उस पढ़ाई के साथ अन्य टॉपिक्स पर भी आपकी गहरी पकड़ होगी। तो वस्तुतः मैं यही कहना चाह रहा था कि अंग्रेजी सीखना उतना दुभर नहीं है, परंतु अंग्रेजी में आपकी रुचि होनी चाहिए। और एक बात और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज के डेट में वर्तमान समय में मुझे जहाँ तक लगता है कि एक अंग्रेजी की अच्छी समझ तो होनी ही चाहिए। यू मस्ट हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंग्लिश बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जॉब इन आवर नेशन। हमारे देश में नौकरियों की प्रतिशत क्या है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। एंड हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट जॉब विदाउट हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंग्लिश। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जॉब पा जाएंगे बिना इंग्लिश के बेहतर समझ के, इस बात को समझना होगा। तो यदि अंग्रेजी की एक ठीक ठाक समझ आप में आ जाए तो यह आपके लिए भला है, यह एक समाज के तौर पे समाज का भला है। क्योंकि आगे आने वाले, अगर आप बेहतर तरीके से सीख जाएंगे तो आगे आने वाले समाज को भी आप बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। अगल बगल के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के बच्चों को, आगे आने वाले जनरेशन्स को आप सही से लीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी ही आपके तरक्की को दिलवाएगा या दिलवा सकता है, परंतु अंग्रेजी आ जाए तो गुनाह क्या है, क्या क्या समस्या है। क्योंकि इस बात को आप भी मानते होंगे और लगभग सभी लोग मानते हैं कि अंग्रेजी की एक अच्छी समझ होनी चाहिए। बिना अंग्रेजी की अच्छी समझ के आप नौकरी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ से जाते हैं। आप अगर ध्यान से उठा करके देखिए कि यूपीएससी में क्या कंडीशन है, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, उठा करके देखिए उनकी प्रतिशत को। आप यह उठा करके देखिए कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या और भी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, उनमें से जिन्होंने बचपन से पढ़ा है, बचपन यानी कि जिन्होंने पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, नौवीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं और 12वीं जिन्होंने स्टेट बोर्ड से किया है पास, उनका यूपीएससी में क्या स्थान है, उन्होंने यूपीएससी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, क्या वो पास हो भी पा रहे हैं या उनकी पास होने का प्रतिशत बहुत कम है। इस बात को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और अपने आप को थोड़ा अंग्रेजी में और बेहतर बनाइए। क्योंकि एक बात तय मानिए, आपकी शिक्षा ही आज के डेट में वह मंत्र है जिसके कारण आप जीवन में सफल हो सकते हैं। क्लियर कट दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे आने वाला समय केवल और केवल शिक्षा के इर्द गिर्द घूमने वाला है। केवल और केवल वो शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा हो सकता है, स्किल्ड बेस्ड शिक्षा हो सकता है, मगर घूमेगा चारों तरफ शिक्षा के ही, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी सीखना चाहिए और अंग्रेजी सीखिए, और निरंतर अंग्रेजी सीखते रहने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।